Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have lecture number 6, which was scheduled on Friday 8/1, but it was not uploaded. It will be uploaded along with chapter number lecture number 7. So you have weekend, you can cover up this lecture. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, जो कि फ्राइडे को होना था। आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक है कमर्शियल इम्पोर्टेंस का। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इस लेक्चर में होगा और एक हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में है। कमर्शियल लास्ट टाइम हमने एक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। आज हम कमर्शियल इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पार्ट पढ़ने लगे हैं, फंजाई कॉज इकोनॉमिक गेन्स एज वेल एज लॉसेस। तो ये लेक्चर इकोनॉमिक गेन्स के हवाले से, मतलब फ़ायदे फंजाई से हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, सर्टन फंजाई आर एडिबल। कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं। एडिबल का मतलब है जो खाए जा सकते हैं। अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स, फॉर एग्जाम्पल अगेरिकस स्पीशीज़, मॉरल्स की एग्जाम्पल है मॉर्केला एस्क्यूलेंटा, ये एक फंगस है। ट्रफल्स, अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ सम एस्कोमाइसीट्स, जैसे कि ट्यूबर स्पीशीज़ हैं, आर कॉमन एडिबल फंजाई। तो ये खाए जाने वाले मशरूम्स हैं। इनमें 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स, मॉरल्स, ट्रफल्स, ये एडिबल हैं। बिवेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम्स कॉल्ड द टोडस्टूल्स। जो जहरीले मशरूम्स होते हैं उन्हें टोडस्टूल्स कहा जाता है, सच एज डेथ कैप, डेथ एंजल, अमाइनिटा एंड जैको लैटर्न मशरूम जो है। तो ये नीचे फिगर बनी हुई है, इसमें ए फिगर में पॉइजनस मशरूम जैको लैटर्न जो है वो दिखाया गया। इसका जो साइंटिफिक नेम है ओम्फैलोटस ओलिएरस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। हुज गिल्स ग्लो इन द डार्क। तो इसके जो गिल्स होते हैं, जो कि कैप के नीचे की तरफ मौजूद होते हैं, वो डार्क में ग्लो करते हैं, चमकते हैं। और बी फिगर में अमाइनेटा दिखाया गया। अमाइनेटा अनदर कॉमन पॉइजनस मशरूम है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें दो बातें बताई गई हैं कि कुछ फंजाई ऐसे हैं जो खाए जा सकते हैं और कुछ फंजाई जो जहरीले होते हैं। जहरीले जो फंजाई होते हैं, पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, उन्हें टोडस्टूल्स कहा जाता है। टोडस्टूल्स को आम जुबान में डेथ कैप या डिस्ट्रॉइंग एंजल भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, व्हाट आर टोडस्टूल्स। एक और खाए जाने वाले मशरूम्स में आता है रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस एक लाइकन है, नॉट अ मॉस। मॉस वैसे तो प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो रेंडियर मॉस, दिस इज़ अ लाइकन, इट इज़ यूज्ड एज फूड फॉर रेंडियर्स। इसी वजह से इसे रेंडियर मॉस कहा जाता है। रेंडियर्स जो बर्फ़ानी इलाके के हिरन होते हैं, वो इसका मरगूब ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स इन आर्कटिक, सब आर्कटिक एंड बोरियल रीजन्स। तो ये मुख्तलिफ़ इलाके हैं ज़मीन के, आर्कटिक रीजन, सब आर्कटिक रीजन और बोरियल रीजन। इसमें भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि रेंडियर मॉस को खाते हैं। तो ये फर्स्ट इनका जो है वो फ़ायदा है। कुछ फंजाई जो है वो एडिबल होते हैं और कुछ जहरीले होते हैं। तो सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। सेकंड है सर्टन फंजाई आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। कुछ फंजाई खुराक की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आप अगर हर पॉइंट की हेडिंग बना लें, पहली हेडिंग जो है वो आप दे लें एडिबल एंड पॉइजनस फंजाई जो है। सेकंड, सर्टन फंजाई आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। तो ये फूड इंडस्ट्री को हाईलाइट कर लें कि कुछ फंजाई खुराक बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ देयर फर्मेंटिंग एबिलिटी, क्योंकि फंजाई के अंदर फर्मेंटेशन करने की सलाहियत है। जैसे कि यीस्ट है, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, इसका साइंटिफिक नेम है, आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड लिक्वर। तो ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री और बेवरेजेस या लिक्वर यानी शराब वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसमें ये इस्तेमाल होता है ड्यू टू इट फर्मेंटेशन एबिलिटी। पेनिसिलियम है, स्पीशीज़ आर यूज्ड फॉर गिविंग फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब जायका देना, अरोमा का मतलब खुशबू देना, एंड करेक्टरिस्टिक कलर टू सम चीज़। पनीर जो होती है, चीज़ जो होती है, उसको कलर देने, उसको फ्लेवर देने और मुख्तलिफ उसमें खुशबू अरोमा देने के लिए जो है वो पेनिसिलियम की स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सम स्पीशीज़ ऑफ एस्परजिलस आर यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग और प्रोड्यूसिंग सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन। सोयाबीन से सोया सॉस और सोया पेस्ट, जो कि आजकल सूप्स इस्तेमाल होते हैं या चाइनीज़ फूड होती है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो उनको तैयार करने के लिए सोयाबीन से एस्परजिलस का इस्तेमाल, ये एक फंगस है। सिट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्राम सम एस्परजिलस स्पीशीज़। तो ये मुख्तलिफ
फंजाई की एग्जांपल्स हैं जो कि फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसमें 3 एग्जांपल्स हैं, यीस्ट की, पेनिसिलियम की और एस्परजिलस की। थर्ड जो पॉइंट है, सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स को अंडरलाइन कर लेंगे आप, ये इसकी हेडिंग है। एंड सम अदर ड्रग्स, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स तैयार करने के लिए कुछ फंजाई इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी एवर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, इससे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तैयार किया था। एक और एंटीबायोटिक है लोवास्टैटिन, इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल, वो भी एक फंगस से ऑब्टेन होती है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉइल फंगस इज़ यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो जैसे जब एक शख्स की किडनी दूसरे को दी जाती है, कोई ऑर्गन बॉडी का एक शख्स दूसरे को डोनेट करता है, तो उस टाइम पे एक रिस्क होता है कि जो रिसिपिएंट है जिसको ऑर्गन दिया जा रहा है उसकी बॉडी उसको नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, तो इसे टिश्यू रिजेक्शन कहते हैं। टिश्यू रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक फंगस से ऑब्टेन होता है। इसी तरह एक और ड्रग है एर्गोटीन है, टू रिलीव वन काइंड ऑफ हेडेक, मिग्रेन जिसे हम कहते हैं, सर दर्द की एक किस्म है जिसे मैग्रेन को रिलीव करने के लिए एर्गोटीन इस्तेमाल की जाती है। ग्राइसोफुल्विन है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ, ये फंजाई की ग्रोथ को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी फंजाई से ही ऑब्टेन होता है। तो ये इनका एंटीबायोटिक और ड्रग का जो है वो यूज़ है। इसके बाद फोर्थ गेन जो है फ़ायदा, सम नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइकन से कुछ डाइज ऑब्टेन होते हैं जो कि कपड़ों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डाइज। इसके बाद नंबर 5 है यीस्ट आर हैविली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च। तो ये रिसर्च में फंजाई का यूज़ है, जैसे कि यीस्ट का इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ देयर रैपिड जनरेशन, ये तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं, रैपिडली इंक्रीजिंग पूल ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन। और इनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो चूँकि इनका क्रोमोसोम जो है वो छोटा होता है, तो उसके ऊपर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इजीली स्टडी की जा सकती है। यीस्ट वर द फर्स्ट यूकैरियोट्स टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर, यीस्ट दुनिया का सबसे पहला यूकैरियोट है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया था। इन 1983 1983 के अंदर अ फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाज मेड इन सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, तो यीस्ट के क्रोमोसोम से मिलता जुलता मसनूई क्रोमोसोम तैयार किया गया था मुकम्मल, जो कि यीस्ट के सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई के क्रोमोसोम जैसा था 1983 में। The same yeast was the first eukaryote whose genomic sequence was completely studied in 1996। तो यीस्ट का ही जीनोमिक सीक्वेंस सबसे पहले मुकम्मल तौर पे स्टडी किया गया था सन 1996 के अंदर। यीस्ट आर ऑल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, यीस्ट को रिसर्च में हार्मोन्स की प्रेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पिंक ब्रेड मोल्ड एक और फंगस है जिसे न्यूरोस्पोरा भी कहते हैं, न्यूरोस्पोरा का आम जुबान में नाम है पिंक ब्रेड मोल्ड, हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर जेनेटिक रिसर्च, इसको भी जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये थे इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। ये पूरे के पूरे आपने याद करने, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।